दोस्तों, हर पौधा प्रेमी की यही ख्वाहिश रहती है कि उसके पास हर तरह के पौधे हों, हर रंगों के फूल हों और इसी तरह धीरे धीरे करके उनके पास पौधे ज़्यादा हो जाते हैं और जगह कम पड़ जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। अब जगह तो उतनी ही रहेगी जितनी है हमारे पास। अब जगह का तो हम नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम तरीके ढूंढते हैं कि अब कम जगह में ज़्यादा पौधे कैसे एडजस्ट करें। तब हम दीवारों की तरफ देखते हैं। अब दीवारों पर हम बॉटल्स टांग सकते हैं या फिर हैंगिंग पॉट लगा सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े पौधे जो कि 10 इंच या 12 इंच के गमले में है या 14 या 20 इंच के गमले में है, वो तो नहीं ना रख पाएंगे हम। तो फिर इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है प्लांट स्टैंड की। अब वैसे तो हम जुगाड़ करके भी प्लांट स्टैंड बना सकते हैं, जैसे कि मैं शुरुआती टाइम में करती थी। लकड़ी के फट्टे या फिर इसे इस तरह से मैं इस्तेमाल करती थी। ये जो लकड़ी की बैम्बू की बनी हुई है, इसके नीचे ईंटें रख के मैं इसके ऊपर ये रख देती थी और इस पे अपने प्लांट्स रख देती थी। तो इस तरह जुगाड़ करके भी हम बना सकते हैं, हम ईंटों का भी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं लकड़ी की भी अपनी एक लिमिटेड लाइफ है और ईंटों का स्टैंड बनाने से काफ़ी वजन बढ़ जाता है टेरेस पे। तो दोस्तों, सबसे बढ़िया ऑप्शन है एक साथ ना सही धीरे धीरे करके आयरन स्टैंड बनवाना, जिनकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा है और खूबसूरत भी लगते हैं और वजन भी इक्वली पूरी छत पर बट जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपने आयरन स्टैंड्स के बारे में जानकारी दूंगी। मेरे पास कितने स्टैंड हैं, किस शेप के, साइज़ के हैं, कितने में मैंने बनवाए, ताकि आपको भी अगर बनवाने पड़े तो कुछ आइडिया हो जाए। तो सबसे पहले तो एक गार्डनर को अपना शौक़ पूरा करने के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो फैमिली मेम्बर को बोले कि ये करवा दो, वो करवा दो। हम में से 80% लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, जहाँ हमें अपना मंथली बजट बनाकर चलना पड़ता है। तो बस मैंने भी इसी तरह धीरे धीरे करके पैसे बचाए और अपना पहला स्टैंड ये वाला बनवाया। अब आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता होगा कि जब हम मम्मी के घर जाते हैं या भाई हमारे घर आता है या कोई रिलेटिव आते हैं, तो शगुन के पैसे तो हमें देते ही हैं, फेस्टिवल्स पर भी देते हैं। वैसे कभी हम छुट्टियों में गए तब भी मिलते हैं। अब जो गार्डनर्स जॉब भी करते हैं साथ में, तो उनको तो कोई टेंशन नहीं है पैसों की, लेकिन हम जो होम मेकर्स हैं, हमें इसी तरह से पैसे बचाने पड़ते हैं और तभी अपना कुछ काम करवाना पड़ता है, यानी अपने शौक़ को पूरा करना पड़ता है। तो बस उन्हीं पैसों में से मैं कुछ पैसे बचा लेती। और घर के पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, एक शॉप है जहाँ पर इस तरह का आयरन का काम होता है। तो वहीं मैंने डिज़ाइन दिया, इस तरह बनाना है। अब क्योंकि स्पेस कम है तो मैं वर्टिकली ज़्यादा प्लांट्स रखना चाहती हूँ और इस तरह से मैंने बनवाया है। इस प्लांट स्टैंड की जो है 2 शेल्फ हैं और इसकी लेंथ भी 4 फुट है और इसकी हाइट भी 4 फुट है। इसके नीचे से जो पैर है ना, वो मैंने 5 इंच के रखे हैं। 5 इंच के मतलब जो इसके पैर हैं, ताकि नीचे से सफाई हो जाए। और काफ़ी मजबूत ये बना हुआ है, एंगल का बना हुआ है। और ये एंगल जो है वो 1.25 इंच का है और जो इसके बीच में पत्तियाँ लगी हुई हैं ना, ये 1.25 इंच की हैं और बीच बीच में सपोर्ट के लिए भी इसमें लगा हुआ है और काफ़ी ये मज़बूत है। इस पर मेरे बहुत सारे प्लांट आ जाते हैं, यानी कि इस पर गमले आ जाते हैं और नीचे भी आ जाते हैं। और इसको मैं क्या करती हूँ ना, कि दीवार से 3-4 इंच आगे की तरफ रखती हूँ। तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है कि मेरे जो ऊपर वाली शेल्फ़ है ना, वहाँ पर काफ़ी सारे पॉट आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना, इसके नीचे जो है काफ़ी स्पेस भी है। इस शेल्फ़, ऊपर की शेल्फ़ और नीचे की शेल्फ़ में काफ़ी स्पेस है, जहाँ पर मैं खूब सारी हैंगिंग प्लांट्स भी लगा सकती हूँ, यानी हैंगिंग बास्केट लगा सकती हूँ मैं। यहाँ पर मैं तार बांध कर लगा सकती हूँ, जैसे कि मैंने कुछ लगाई भी हुई हैं। तो इस तरह से मैं लगा सकती हूँ। और ऊपर इसके सपोर्ट भी लगा हुआ है, ताकि जो ये गमले रखे हैं ये आगे की तरफ ना आए। तो देखिए, ये मैंने तार बांधे हुए हैं। आगे भी कुछ आ जाती हैं हैंगिंग बास्केट और पीछे की तरफ भी आ जाती हैं। 10 हैंगिंग बास्केट आराम से इसमें टंग सकती हैं और बहुत ज़्यादा गमले मेरे इसमें आ जाते हैं। 25 गमले तो आराम से आ जाते हैं और छोटे बड़े दोनों मिला के रखूँ तो 30 गमले भी मेरे आ जाते हैं। और ये है ना, ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मैं हैंगिंग जो पॉट होता है ना, वो भी लगा सकती हूँ। देखिए, पिछले साल मैंने बहुत सारे इस तरह से अपने हैंगिंग पॉट लगाए हुए थे, तो इस बार तो कुछ ख़राब हो गए और ऊपर बहुत सारे गमले आ जाते हैं। देखिए, ये जो पॉट होते हैं ना, यहाँ पर मैं इस तरह से इनको हैंग भी कर सकती हूँ। तो बहुत सारे इस पे पॉट्स आ जाते हैं और काफ़ी यूज़फुल ये साबित हुआ मेरा। 2 साल पहले मैंने ये बनवाया था और इसकी कीमत मुझे 4000 रुपये पड़ी थी। और ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा ये। इस तरह से आपको अगर बनवाना है तो इसमें 30 गमले आराम से आ सकते हैं। और इस तरह से कुछ आप लटकाने की जो चीज़ें हैं, देखिए बॉटल्स भी मैंने लगा रखी हैं, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। काफ़ी सारे इसमें पॉट्स आ जाते हैं
और काफ़ी खूबसूरत ये लगता भी है। मैंने इसमें खुद ही पेंट किया था। वाइट कलर का पेंट मुझे ज़्यादा पसंद है, ब्लैक कलर का उतना उभर के नहीं आता है जितना कि वाइट आता है, और हर साल मैं इसको पेंट करती रहती हूँ। इसके अलावा कुछ प्लांट्स लगाने के लिए मैंने कुछ जुगाड़ भी किए थे, क्योंकि बस एक ही स्टैंड मैंने बनवाया था, तो ये सीढ़ी पड़ी थी, इसको पेंट करके बॉटल्स लगा के इसका भी मैंने यूज़ किया। और एक मेरे पास ये कूलर स्टैंड पड़ा हुआ था, इसमें मैंने बीच में पत्ती लगा के और इसको क्लीन करके रीपेंट करके इसको सुंदर सा बना लिया। और इसमें मैंने ऊपर टाइल्स रख दी और ग्रीन ग्रास भी बिछा दी थी, और इसमें मैंने कई सारे मेरे पॉट आ गए थे, करीब करीब 7-8 पॉट तो आए गए थे। और ये मेरे पास कुछ रोशनदान पड़े हुए थे, और इसके नीचे मैंने इस तरह से एंगल के पैर बनवा के 3 स्टैंड इनके भी बनवा लिए। तो इसमें भी मेरे 2 और 2 4 और 4 8 पॉट मेरे इन 3 स्टैंड में आ जाते हैं। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल साबित हुए। तो इस तरह से कुछ जुगाड़ करके भी मैंने अपने कुछ स्टैंड बनवाए थे, ये 2 साल पहले की बात है। और मेरी टेरेस पर एक शाफ्ट भी बनी हुई है, जिस पे मैंने इस तरह से ग्रीन ग्रास बिछा दी है ऊपर। वैसे भी ये कवर्ड ही है ऊपर से, और साइड से जो है इसमें से क्रॉसिंग होती रहती है हवा की। तो इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी सारे पॉट्स रखे हुए हैं, तो ये स्पेस भी मेरे काम आ जाता है। तो बहुत छोटी सी मेरी टेरेस है, तो इसी तरह से बस जुगाड़ करके भी कुछ मैं पॉट्स को रखने की जगह बनाती रहती हूँ। देखिए साइड से इस तरह से ये खुला है, तो यहाँ से क्रॉसिंग या वेंटिलेशन होता रहता है हवा का। अब जो नीचे वाली टेरेस है वहाँ पर मैंने कुछ स्टैंड बनवाए, जो कि मैंने पिछले साल ही बनवाए थे। तो इसी तरह से हर साल कुछ ना कुछ बनवाती रहती हूँ। अब यहाँ पर जो है सफाई में बड़ी दिक्कत आती थी, पॉट रखे हुए थे, तो स्टैंड बनवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ऊपर की टेरेस पर तो कोई जाता नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर रहते भी हैं मेरे इन लॉज और बेटा भी रहते हैं, तो यहाँ पर क्लीनिंग में काफ़ी दिक्कत आती थी। तो देखिए सारे मेरे सीमेंट के पॉट हैं, और बहुत बड़े बड़े पॉट भी हैं। आप ये देख सकते हैं मधुमालती जिसमें लगा हुआ है, और 10-12 इंच के हैं, और कोई 14 इंच के भी हैं। और एक ये देखिए काफ़ी बड़े सारे जो सीमेंट के काफ़ी सारे इसमें पॉट जो हैं 10 या 12 इंच के ही हैं, और हैवी भी हैं। तो यहाँ पे क्लीनिंग में काफ़ी दिक्कत आती थी। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने स्टैंड बनवाए, और देखिए इसमें स्पेस भी है। आगे की तरफ हम छोटे छोटे पॉट भी रख सकते हैं। ये एक जो पुराना जो हमारा वाटर जग होता है, तो देखिए इसका कितना बड़ा साइज़ है, ये 20 लीटर का है, तो ये भी इस पे आ गया है। काफ़ी मजबूत ये बनाए हैं, और ये सिंगल लेयर के ही हैं। और देखिए ये 14 इंच के और 16 इंच के कनेर के पॉट हैं। तो इसमें जो है काफ़ी स्पेस है, आगे अभी काफ़ी स्पेस बचा हुआ है, हम छोटे पॉट भी रख सकते हैं। तो ये स्टैंड जो मैंने बनवाए थे, ये मैंने 6 फीट लंबाई वाले बनवाए थे कुछ, और कुछ 5 फीट लंबाई वाले बनवाए थे। देखिए ये अमरूद का पेड़ है ना, तो इसका जो पॉट है काफ़ी बड़ा है, ये तो शायद 20 या 22 इंच कुछ इस तरह से होगा। तो काफ़ी बड़ा पॉट है, वो भी इस पे आ गया है, और काफ़ी हैवी भी है। तो ये बहुत ही मजबूती से बने हुए हैं। और देखिए ये 5 फुट का है, ये भी 5 फुट का है। तो वो जगह के हिसाब से कुछ 5 फुट के बनवाए थे, और ये 6 फुट का है। देखिए ये लंबा है, और कुछ 6 फुट के बनवाए थे। और जो इनमें भी एंगल लगा हुआ है वही 1.25 इंची का एंगल है, और जो पत्ती हैं वो 1.25 इंची की हैं। और ये नीचे से हाइट जो है इसकी 9-9 इंच की, ये जो पैर हैं ये 9 इंच की हाइट पे लगे हुए हैं, यानी ये इनकी हाइट 9 इंच है। और देखिए इसको मैं एक्सटेंड भी कर सकती हूँ। 2 जो ये स्टैंड है इनको थोड़ा दूर रख के, और बीच में लकड़ी का एक फट्टा भी रखा हुआ है मैंने, ताकि 1-2 पॉट उसमें भी आ जाएं। और ऊपर तो इस तरह से मेरा अपने आप ही बन गया। यहाँ पर दीवार है, तो यहाँ छोटे छोटे मेरे पॉट्स आ जाते हैं, तो फिर मेरी जगह भी सेव हो जाती है। और ये बीच में पिलर है, तो यहाँ बड़ा पॉट भी आ जाता है। तो इसी तरह बस एडजस्ट कर करके मैं बहुत सारे प्लांट थोड़ी जगह में रख पाने में कामयाब रहती हूँ। कोई कहते हैं कि आपके पास प्लांट्स तो इतने सारे हैं, और आप कहते हो बहुत छोटा सा टेरेस है। तो इसी तरह से जुगाड़ करके कुछ ये स्टैंड बनवा के, देखिए ये वही स्टैंड है जो मैंने रोशनदान का बनवाया था। तो आप देख पा रहे हैं इस पे 6 गमले बड़ी आसानी से आ गए हैं, 3 आगे और 3 पीछे की तरफ। तो ये जो जगह है ना, यहाँ पर भी मुझे अभी स्टैंड बनवाना है, तो कुछ टाइम बाद मैं बनवाऊँगी। और देखिए यहाँ पर ये जो हैं, यहाँ पर भी ये काफ़ी सारे मैंने 6 फुट के और 3 5 फुट के बनवाए थे। तो देखिए बहुत इजीली जब मैं पानी डालती हूँ तो नीचे से क्लीन हो जाता है, झाड़ू से भी क्लीन हो जाता है, और वाइपर लगाएंगे तो भी काफ़ी इजीली ये क्लीन हो जाता है। देखिए वाइपर भी बहुत आसानी से चला जाता है, और फिर हमारी छत क्लीन भी हो जाती है।
तो पानी तो हमेशा डलता ही रहता है और फिर हमेशा पानी रहेगा छत पे तो छत भी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से क्लीनिंग में काफ़ी आसानी रहती है। अब यहाँ पर गमले रखे होते तो फिर क्लीनिंग में पीछे पत्ते जमा हो जाते हैं, मिट्टी भी जमा हो जाती है और दाग भी पड़ जाते हैं। तो इस तरह से स्टैंड काफ़ी यूज़फुल साबित हुए मेरे लिए। तो बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि नीचे जो है उन्होंने प्लास्टिक के गुटके से होते हैं ना, वो नहीं लगाए हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी एक वो अपनी भाषा में जो बोलते हैं टिकली लगाई है, यानी कि थोड़ा सा लोहे का एक्स्ट्रा गोल गोल लगाया है उन्होंने। अगर गलेगा तो वही गलेगा, इसके पैर नहीं गलेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सब स्टैंड है, मेरे सारे बड़े बड़े गमले इसमें एडजस्ट हो गए हैं, बहुत खूबसूरत भी लग रहे हैं, एक जैसे मैंने इनको पेंट भी किया है। इस तरफ भी हैं और यहाँ पर भी सफाई में बहुत ही आसानी रहती है। पूरी छत पे यहाँ पे काफ़ी इजी हो जाता है। अब ऊपर की टेरेस पर इस बार मैंने 6 महीने पहले ये डबल लेयर का एक स्टैंड बनवाया है, एक नहीं 2 बनवाए हैं, जिसमें ये एक पहला है। और ऊपर की टेरेस भी काफ़ी छोटी है, लेकिन फिर भी मैंने डबल लेयर बनवाए, थोड़ा सूझबूझ से काम लिया, ज़्यादा आगे की तरफ भी ना आए, यानी कि इसकी चौड़ाई ज़्यादा ना फैले, क्योंकि बहुत ही छोटी टेरेस है। तो इसकी जो 2 लेयर है ना वो 9-9 इंच की है, यानी सिर्फ ये 18 इंच इसने जगह ली है, यानी कि सिर्फ 1.5 फीट इसने जगह ली है और डबल लेयर इसमें बन गई हैं। और इसमें मेरे अगर 10-10 या 12-12 इंच के गमले रखूँ तो एक आएंगे, और छोटे छोटे तो आगे पीछे 2-2 आएंगे। और नीचे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है इसमें, काफ़ी अच्छे से इसमें क्लीनिंग हो जाती है। और देखिए इस तरह से इसके जो पैर है ना, इसकी हाइट भी 9 इंच ही उन्होंने रखी है ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। वैसे 5-6 भी रख सकते हैं, लेकिन 9 इंच उन्होंने रखी है, अपने हिसाब से रख दी। मैं 6 इंच बोल के आई थी, लेकिन फिर भी ये ठीक है। तो आप देखिए ये एक ट्रिक होती है कि ज़्यादा गमले रखने की। वो कैसे? दीवार से थोड़ा सा आगे आप रखें ताकि जो बड़े गमले हैं वो हम पीछे दीवार की तरफ सटा दें और हमारा स्पेस बच जाए। तो इस तरह से देखिए इस पे भी छोटे छोटे 25-30 गमले आराम से आ गए हैं मेरे, और फिर जगह भी काफ़ी बच जाती है। तो देखिए यहाँ पर मेरे 10 इंच के गमले रखे हुए हैं और आगे जो है 6-6 इंच के गमले रखे हुए हैं। तो कितने सारे मेरे पॉट्स इसमें आ गए हैं। और इसकी भी जो इन 2 के बीच में जो गैप है ना वो 9 इंच का ही है। तो आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे जो है स्पेस मेरा बच गया है। तो पीछे से आप देखें तो देखिए मैंने इस तरह से 4-5 इंच जो है इसको आगे की तरफ रखा है और पॉट देखे पीछे सटा रखा है। तो इससे मेरी जगह भी बच गई है और मैं ज़्यादा पॉट रख सकती हूँ। तो इस तरह की ट्रिक का आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा पॉट रखने के लिए। अच्छा, जो सिंगल लेयर वाले थे ना उनका मैं रेट बताना भूल गई। जो 5 फीट वाले थे ना उनका जो है मुझे 1500 एक स्टैंड का रेट पड़ा, और जो 6 फीट वाले थे उनका 2000 पड़ा। तो टोटल वो 7 स्टैंड थे और उनका मुझे 12,000 रुपये खर्चा आया टोटल। और ये डबल लेयर का जो स्टैंड है इसकी लेंथ जो है 5 फुट है, इसकी ब्रेड जो है 9 इंचेस है और इसकी हाइट जो है वो 18 इंच है, यानी कि जो ऊपर वाला जो लेयर है वो 18 इंच हाइट में है। और ऐसे मैंने 2 स्टैंड बनवाए हैं तो ये मुझे 3000 का पड़ा है एक स्टैंड, और 2 बनवाए हैं तो 6000 मैंने इसके लिए पे किए हैं। तो रेट उनके काफ़ी रीज़नेबल लगते हैं, इसलिए मैं सिर्फ उन्हीं से काम करवाती हूँ। देखिए दूसरा स्टैंड ये है जिस पे मैंने अपने सारे ही एग्लोनिमाज रखे हैं, तो इस पे भी 25-30 पॉट आराम से आ गए हैं। देखिए इस तरह से मैं बता रही हूँ कि जो है मैं थोड़ा सा आगे रखती हूँ और ये पॉट जो बड़ा वाला है मैं दीवार से सटा देती हूँ, तो जगह मेरी बच जाती है और आगे की तरफ मैं थोड़े छोटे पॉट रख देती हूँ। कई सारे मैं स्टैंड बनवा चुकी हूँ, लेकिन अभी काफ़ी सारे प्लांट्स मेरे ऐसे ही नीचे रखे हुए हैं, तो उनके लिए भी अब धीरे धीरे करके मैं स्टैंड बनवाऊंगी। तो स्टैंड काफ़ी यूज़फुल रहते हैं नीचे क्लीनिंग करने में भी। हम गार्डनर्स कितने ही स्टैंड ले लें, कितने ही पॉट ले लें, लेकिन हमारे पास कमी रहती है। अब देखिए ये बहुत बड़े बड़े पॉट हैं और ये अभी मेरे फर्श पर ही रखे हुए हैं, लेकिन इनके लिए भी मैं स्टैंड बनवाने की कोशिश करूंगी अगले साल। तो ये बहुत बड़े बड़े पॉट है, तो इसके लिए मुझे काफ़ी मजबूत वाला स्टैंड बनवाना पड़ेगा। तो काफ़ी ये जो है 20-20, 22-22 इंच के ही गमले हैं और अभी काफ़ी सारे रहते हैं। लेकिन बारिशों से बचने के लिए कुछ प्लांट्स को ज़रूरत पड़ती है कि वो बारिशों में हमें उन्हें बचाना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने पिछले महीने ये 4 लेयर का स्टैंड बनवाया है।
ये वर्टिकली है और इसके बीच का गैप 1.5 फीट है, तो काफ़ी सारे इसमें भी मेरे प्लांट्स आ जाएंगे और बहुत खूबसूरत ये उन्होंने बना के दिया है। ये मैंने नीचे अपनी कवर्ड बालकनी में रखा है, तो अभी इस पर ज़्यादा प्लांट्स नहीं रखे हैं, धीरे धीरे करके रख लूँगी मैं, जिनको कि हमें बारिशों से बचाना है ताकि वो ख़राब ना हो। जैसे कि ये जीजी प्लांट है, ये मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, इसको ज़्यादा अगर कभी बारिश आ गई तो ये ख़राब हो सकता है। देखिए कुछ प्लांट तो वैसे भी गर्मी से ख़राब हो ही रहे हैं। और इस स्टैंड की जो है हाइट वो 3.5 फीट है और इसकी ब्रेड्थ 9 इंच है, यानी ये बहुत ही कम स्पेस लेता है। ये जो इसके रखने की जगह है ना, ये सिर्फ 9 इंच की बनाई है मैंने, यानी इस पर 10 या 12 इंच का एक एक गमला, 5 गमले एक लेयर पे। ये वाली जो है ये चौड़ाई इसकी 9 इंच है, तो बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं ले रहा है ये, और इसकी हाइट 5 फुट है, तो काफ़ी खूबसूरत बना है। देखिए मनी प्लांट जो है, इसमें कुछ लटकने वाले पौधे भी मैं लगा सकती हूँ। मनी प्लांट अभी मैंने रखा है, हालांकि उसको बारिश से बचाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ग्रीनरी के लिए मैंने रख दिया है। ये स्टैंड भी उन्होंने काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में बना दिया है, ये मुझे 4000 का पड़ा है और काफ़ी खूबसूरत भी ये लग रहा है। इस पर भी पेंट मैंने खुद ही किया है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और जगह भी मेरी काफ़ी बच जाएगी और काफ़ी सारे 5 5 5 5 20 पॉट 10 या 12 इंच के तो मेरे इसमें आराम से आ जाएंगे, और छोटे छोटे तो बहुत सारे पॉट आ जाएंगे। तो ये स्टैंड भी काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी मेरा स्पेस भी इसमें बच जाएगा, कम जगह में ज़्यादा प्लांट्स में रख पाऊंगी। तो इस तरह से हम एक साथ तो हज़ारों रुपए नहीं खर्च कर पाएंगे अपने स्टैंड्स पर, क्योंकि हमें प्लांट्स भी लेने होते हैं, खाद भी लेनी होती है, पेस्टिसाइड वगैरह भी लेना होता है। तो धीरे धीरे करके हम अपने गार्डन में स्टैंड्स ऐड कर सकते हैं। तो आपको इनमें से कौन सा स्टैंड पसंद आया है, कमेंट करके आप मुझे बताएं। और चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, देखती हूँ बता पाते हैं कि नहीं। जो मैंने इनके प्राइस बताए हैं, तो ये टोटल मुझे कितने के पड़े हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आप चाहें तो। और वीडियो कैसी लगी है, क्या आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है? अगर आपको भी स्टैंड बनवाने हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो बस लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।